इंसान ने आज तक समुंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% इस अंधेरे गहरे पानी में छुपा हुआ है। हमें नहीं पता कि समुंदर कितना गहरा है और उस काले ठंडे पानी के नीचे कितने विशाल और डरावने जीव हो सकते हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने देखा तक नहीं है। और आज की कहानी में हम इसी गहरे पानी के नीचे जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है कुछ सी लेवल साइंटिस्ट से जो समुंदर के हजारों मीटर नीचे रिसर्च मिशन पर गए होते हैं। उनका मकसद होता है गहरे समुंदर के इकोसिस्टम को समझना, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो उनका होश उड़ा देता है। समुंदर की सतह के नीचे उन्हें एक अजीब सी बात नजर आती है। पानी के बीच एक अलग ही लेक बना हुआ होता है और उस लेक के ऊपर एक ओजोन जैसी परत होती है। यह देखकर साइंटिस्ट्स हैरान रह जाते हैं। वह फैसला करते हैं कि इस ओजोन लेयर को तोड़कर उसके अंदर जाएंगे। जैसे ही वह अपनी सबमरीन के जरिए उस लेयर को पार करते हैं, उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर वह काफी हैरान रह जाते हैं। लेक के अंदर कई प्राणी जिंदा होते हैं, ऐसे जीव जिनका जिंदा रहना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके सामने समुंदर का सबसे खतरनाक राज आने वाला है। अचानक अंधेरे में से एक अज्ञात विशाल क्रीचर उनकी सबमरीन पर जबरदस्त टक्कर मारता है। इस टक्कर से सबमरीन को भारी नुकसान पहुंचता है और इसी दौरान क्रू का एक मेंबर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सबमरीन को सतह पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन वह नाकाम हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनका संपर्क बाकी लोगों से भी टूट चुका था। अब एक ही रास्ता बचता है। अगर उन्हें बचाना है तो किसी को समुंदर की उसी जानलेवा गहराई में दोबारा जाना होगा। इसी वजह से रिसर्च टीम के हेड मिस्टर चाओ और साइंटिस्ट मेक थाईलैंड एक पुराने रिसर्चर से मिलने का फैसला करते हैं जिसका नाम है जोनास। जोनास ही वह पहला इंसान था जो कभी समुंदर की इतनी गहराई में गया हुआ था, लेकिन सालों पहले एक झूठे इल्जाम की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने समुंदर और रिसर्च दोनों से दूरी बना ली थी। जब मिस्टर चाओ और मेक उससे मदद के लिए कहते हैं तो जोनास साफ मना कर देता है। वह वापस उस टीम में नहीं जाना चाहता जिन्होंने सालों पहले उसे एक गलत इल्जाम में टीम से निकाल दिया था। लेकिन फिर मेक उसे बताता है कि फंसी हुई क्रू मेंबर्स में से एक उसकी एक्स वाइफ भी है। ये सुनकर जोनास को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। कुछ ही घंटों में तीनों चीन के सी रिसर्च लैब पहुंच जाते हैं। यहाँ का माहौल हाईटेक मशीनों और इमरजेंसी अलर्ट से भरा होता है। जोनास पहुंचते ही बिना वक्त गंवाए अपने काम में लग जाता है। उसे एक स्पेशली डिजाइन की गई सबमरीन दी जाती है जो एक्सट्रीम डेप्थ के प्रेशर को झेल सकती है। और फिर बिना किसी देरी के जोनास उस सबमरीन में बैठकर दोबारा समुंदर की उसी खतरनाक गहराई की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर के सफर के बाद जोनास को वह अजीब सी ओजोन लेयर नजर आ जाती है। बिना वक्त गंवाए वह अपनी सबमरीन को सीधा उस लेयर की तरफ बढ़ाता है और उसे पार करके अंदर एंटर हो जाता है। अंदर हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा होता है। जोनास धीरे धीरे एरिया स्कैन करता है और कुछ देर की तलाश के बाद उसे आखिरकार फंसी हुई क्रू की डैमेज्ड सबमरीन दिख जाती है। वह तुरंत अपनी सबमरीन को उनकी सबमरीन से अटैच करता है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। एक एक करके क्रू मेंबर्स को अपनी सबमरीन में शिफ्ट किया जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनकी सबमरीन की लाइट्स की वजह से वही विशाल क्रीचर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। क्रू के एक मेंबर जिसका नाम तोशी है, वह आगे बढ़कर रेस्क्यू सबमरीन में नहीं जा पाता। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाए, तोशी खुद को डैमेज्ड सबमरीन के अंदर लॉक कर लेता है और जानबूझकर उसकी लाइट्स ऑन कर देता है। रोशनी और ज्यादा तेज हो जाती है और अगले ही पल वह विशाल क्रीचर सीधा उस सबमरीन पर टूट पड़ता है और उसे पूरी तरह निगल जाता है। तोशी अपनी जान देकर बाकी सबकी जान बचा लेता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जोनास और बाकी क्रू वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद वह सब सतह पर पहुंच जाते हैं। ऊपर आने के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। सारे सीनियर मेंबर्स और रिसर्चर्स एक जगह जमा होते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है रिसर्च लैब के इन्वेस्टर जैक से, जो इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा होता है। मीटिंग के दौरान पता चलता है ओजोन लेयर के नीचे जिस क्रीचर ने उन पर हमला किया था वह कोई आम समुद्री जीव नहीं था। वह एक प्राचीन और खतरनाक शार्क थी जिसे मेगालोडन कहा जाता है। एक ऐसी प्रजाति जिसे हजारों साल पहले ही एक्सटिंक्ट माना जा चुका था। मीटिंग में जब डाटा एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा सी क्रीचर है जिसकी लंबाई लगभग 75 से 80 फीट के बीच अंदाजा लगाई जाती है। इसी दौरान रिसर्च फैसिलिटी के दूसरे हिस्से में टीम लीडर चाओ की छोटी पोती अपने टॉय के साथ खेल रही होती है, लेकिन अचानक समुंदर के बाहर वाले ऑब्जर्वेशन ग्लास पर एक जोर का झटका पड़ता है। वह विशाल मेघ फैसिलिटी के बाहर तक पहुंच चुका होता है और ग्लास को तोड़ने
की कोशिश करता है। तेज आवाज सुनकर सब लोग नीचे भागते हुए आते हैं। मेघ सामने से गुजर रहे एक बड़े व्हेल को पकड़ता है और उसे सिर्फ एक ही बार में निगल जाता है। इतना बड़ा व्हेल जो खुद समुंदर का एक बड़ा जीव है, वह भी उसके सामने कुछ नहीं था। अब सबको समझ आ चुका था। जब वो लोग रेस्क्यू करके ओजोन लेयर के नीचे से ऊपर आए थे, तब उनकी सबमरीन की वजह से उस लेयर में एक छेद हो गया था और उसी छेद के जरिए मेघ भी सतह में आ गया है। अब अगर वो खुले समुंदर में ऐसे ही घूमता रहा तो न सिर्फ समुद्री जीवों की बल्कि इंसानों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए टीम एक फैसला लेती है। वो डिसाइड करते हैं कि बिना सरकार को बताए इस बात को छुपाते हुए वो खुद ही मेघ को ढूंढ कर मार डालेंगे। क्रू डिसाइड करता है कि जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक वो लोग मेघ पर एक ट्रैकर लगा देंगे ताकि उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। फिर आता है एक जबरदस्त और जानलेवा सीन। जोनास अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर सीधा उस खतरनाक क्रीचर के सामने पहुंचता है। समुंदर के बीच पानी में मेघ अपने बड़े जबड़े खोलकर उसकी तरफ झपटा मारता है, लेकिन जोनास सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के फर्क से उसके मुंह से बच निकलता है और उस पर किसी तरह ट्रैकर लगा देता है। अब प्लान का अगला पार्ट शुरू होता है। टीम लीडर चाओ की बेटी सुइन एक ट्रांसपेरेंट शार्क टैंक में बैठकर समुंदर के नीचे उतरती है। उसका मिशन है मेघ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके करीब जाना और उस पर जहर इंजेक्ट कर देना। मेघ अचानक पूरी ताकत से टैंक पर हमला करता है। जोरदार टक्कर से टैंक पर क्रैक आ जाते हैं, लेकिन इसी अटैक की वजह से सुइन को मेघ के काफी करीब पहुंचने का मौका मिल जाता है। वह हिम्मत जुटाकर किसी तरह मेघ पर जहर इंजेक्ट कर देती है, लेकिन इस हमले में उसका मास्क क्रैक हो जाता है। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। टाइम हाथ से निकल रहा होता है। तब एक बार फिर जोनास एंट्री लेता है। वह तेजी से पानी में उतरकर सुइन तक पहुंचता है और उसे किसी तरह पानी से बाहर निकाल लेता है। अब मेघ पर जहर का असर होता है और मेघ धीरे धीरे कमजोर पड़कर मर जाता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक पानी की सतह को चीर कर एक और भी बड़ा मेघ बाहर निकलता है। ये पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक होता है। वह सीधा उनकी बोट पर लटके मरे हुए शार्क को निगल जाता है। सभी लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं। वो नया मेघ उन पर हमला करता है और उनके एक टीम के एक मेंबर को मार देता है और पूरी शिप को तबाह कर देता है। इस अफरा तफरी में डॉक्टर हेलर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। वो खुद को सैक्रिफाइस करके मेघ का ध्यान भटकाते हैं ताकि पानी में फंसे जैक्स को बचाया जा सके। उनकी हिम्मत से जैक्स बच जाता है, लेकिन डॉक्टर हेलर अपनी जान गंवा देते हैं। बचे हुए क्रू मेंबर्स किसी तरह ग्रुप बनाकर लैब लौट आते हैं, लेकिन दुख की बात ये होती है कि टीम लीडर चाओ गहरे जख्मों की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अब जैक्स सबके सामने अनाउंस करता है कि उसने कई अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है और एक स्पेशल टीम भी रेडी कर ली है जो मे को खत्म करेगी। बाहर से सुनने में सब कुछ ठीक लग रहा था, पर ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैक कुछ छुपा रहा है। जैसे ही जैक कुछ फोर्सेस के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर निकलता है, हम देख पाते हैं उसे ना दुनिया की फिक्र है ना लोगों की जान की। उसकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ लॉ सूट्स होती है। वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेघ उसके टीम के रिसर्च के दौरान समुंदर से बाहर आया है। इसलिए वो चुपचाप एक छोटी सी टीम के साथ समुंदर में निकल पड़ता है। प्लान सीधा और बेवकूफी भरा होता है। बिना सोचे समुंदर पर बम गिराओ और उस मॉन्स्टर मेघ को मार डालो, लेकिन उनकी अंधी बॉम्बिंग एक निर्दोष व्हेल की जान ले लेती है। घबराहट में जैक और उसकी टीम वहां से भागने लगते हैं। तभी जैक का बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधा पानी में गिर जाता है। इसके बाद उसका सामना होता है मेघ से। इस बार कोई बचाने वाला नहीं होता। मेघ उसे करीब से देखकर एक ही झटके में निगल जाता है। उधर टीम को जैक का असली प्लान का पता चल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब किसी अथॉरिटी पर भरोसा करने का वक्त नहीं है। अगर कुछ करना है तो खुद ही करना होगा। तभी खबर आती है कि मेघ ने चीन के सान्या बे के क्राउडेड बीच पर हमला कर दिया है। बीच पर हजारों लोग पानी में मजे कर रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि उनके नीचे एक मॉन्स्टर है। मेघ लोगों को पकड़ पकड़ कर निगलने लगता है। हर तरफ लोगों की चीखें होती हैं। लोग घबराहट में पानी से भागते हुए किनारे की तरफ दौड़ने लगते हैं और इस अफरा तफरी में एक छोटा सा डॉग भी अपने ऑनर्स से बिछड़कर अकेला पानी में तैर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च टीम एक व्हेल कॉल डिवाइस का इस्तेमाल करके मेघ का ध्यान बीच से हटा देते हैं। मॉन्स्टर का फोकस डाइवर्ट हो जाता है और बीच पर हो रहा खून खराबा रुक जाता है। अब जोनास और सुइन छोटी छोटी बोट्स में बैठकर मेघ को बीच से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ रही होती है, लेकिन तब एक मीडिया हेलीकॉप्टर जो पूरा सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, कंट्रोल खो देता है और क्रैश कर जाता है। गिरने के दौरान वह उनकी बोट से टकरा जाता है और हालात फिर से बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं। सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है जब सुइन
स्वेन को अचानक अपनी बेटी और पानी में फंसे हुए अपने साथियों को बचाने के लिए वापस मुड़ना पड़ता है। वह बिना सोचे समुद्र में कूद पड़ती है और एक एक करके सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचाती है। अब जोनास बिल्कुल अकेला रह जाता है और अब अगर किसी को इस मॉन्स्टर को रोकना था तो वह सिर्फ जोनास ही था। और जैसे कि हमेशा वो हीरो बनने का फैसला करता है, जोनास अपनी क्रू को रेडियो पर बताता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन इस प्लान का मतलब है खुद की जान को दांव पर लगाना। वह तय कर लेता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी जान देकर भी मेघ को खत्म करेगा। वह अपनी छोटी वेसल को सीधा मेघ की तरफ मोड़ देता है। तेज रफ्तार से टकराकर वह उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है, लेकिन यह आसान नहीं होता। मेघ पलटकर पूरी ताकत से हमला करता है। समुंदर के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस जानलेवा फाइट में किसी तरह जोनास क्रीचर के करीब पहुंच जाता है और एक सही मौका देखकर वह उसकी आंख में चाकू घुसा देता है, जिससे कि मेघ तड़पने लगता है। जोनास का ये प्लान अब काम करता है। खून की तेज स्मेल समुंदर में फैल जाती है और आसपास के दूसरे शार्क्स का झुंड उस तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। कुछ ही टाइम में वो सब मिलकर मेघ पर टूट पड़ते हैं। उसका मांस नोच नोच कर खा जाते हैं। इस बार सच में सब खत्म हो जाता है और हाँ, जोनास भी जिंदा बच जाता है। वह पानी में तैरते हुए अपनी क्रू से दोबारा मिल जाता है। रास्ते में उसे वही बेचारा डॉग भी मिल जाता है जो अब तक अकेला तैर रहा था। जोनास उसे उठाकर सुरक्षित बोट पर ले आता है। स्वेन और जोनास एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं और शायद स्वेन की बेटी को एक नए डैड मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।